सतीश जी, खुला ऑफर, खुला खेल फर्रुखाबादी, न पर्दा, न दाएं कान में, न दाएं से न बाएं से, सीधा कहा कि भाई मुसलमानों, आप चाहते हो कि भाजपा की सरकार जाए तो हमारे पीछे आ जाओ, सपा के पीछे आपने लग के देख लिया, ये नहीं हरा सकते। इस बात कह दी गई, थोड़ी सनसनी हो गई, लेकिन इसका इंपैक्ट आप क्या देख रहे हैं जमीन पर? ये बात कितना कन्विंस कर पाएगी उत्तर प्रदेश के मुसलमान को? सतीश जी। अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश के हालात बहुत बेहतर नहीं है। सरकार का नजरिया हालांकि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि सरकारों का नजरिया एक वर्ग विशेष के प्रति, जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग हैं, उनके प्रति कोई बहुत बेहतर बिहेवियर नहीं है। बुलडोजर के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर इस तरह के अगर माहौल उत्तर प्रदेश में देखेंगे, बेरोजगारी चरम के ऊपर है। कहीं ना कहीं नौकरियों में एक वर्ग विशेष, उसमें मुख्यमंत्री जी की जाति के सजातीय लोगों को देखेंगे कि दाएं बाएं करके जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में उनका रिप्रेजेंटेशन किया गया, बाकी लोगों को कहीं ना कहीं पीछे किया जा रहा। पिछड़ा हो, दलित हो, मुस्लिम हो, तमाम लोग सरकार की नीतियों को लेकर के एक मन में उनके आशंका है। ऐसे समय में बहुजन समाज पार्टी ने एक बेहतर कदम उठाया है। ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल मैं आपके चैनल पे भी कह रहा हूं कि चुनावी अनुभव को अगर आप देखेंगे, मुस्लिम समाज ने 2 बार, 2017 है, 2022 में है, उनका एक बहुत बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी की तरफ इसलिए गया, उनको लगा कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम समाज जाएगा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन चुनाव परिणाम ये कहते हैं कि इतना सब करने के बावजूद भी आज अगर सत्ता में बीजेपी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ही एक रोल रहा है कि उन्होंने जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा की, बहुजन समाज पार्टी की एक नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश करी, और ये बिल्कुल सच है। देखिए, तमाम अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की 125 सीटों के ऊपर देखेंगे, 125 सीटों में लगभग 90 सीटें ऐसी हैं कि वहां अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ बन जाता है तो वो सारी की सारी सीटें क्लीन स्वीप जाएगी। अब एक अच्छी शुरुआत है, बहन जी ने बेहतर तरीके से तमाम लोगों को जोड़ करके जो कल्याणकारी नीति है, और ये सच है। देखिए ये सच है कि 4 बार की बहुजन समाज पार्टी की अगर आप सरकार देखेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा ठीक है सतीश जी, अभी रुकना होगा अभी ठीक है सतीश जी, अभी सरकार कैसी चल रही है उसकी चर्चा ने आज अभी विशुद्ध गणित जो मायावती ने गणित समझाया, आज केवल शो उतने पर रहेगा। आजम खान साहब के पास जाऊं उससे पहले एक बात कहूं, मायावती ने जो वहां समझाया 100-150 मुस्लिम चेहरों को बुला के, वो ये भी समझाया कि जब आप मुसलमानों के मोहल्ले में जाएं, आजम भाई आप गौर सुनिए, तो आप ये जो सतीश जी बता रहे हैं वो तो ठीक ही है कि हमने क्या क्या क्रांति की, बोले ना ये तो बता ही देना, लेकिन उसके अलावा मूल बात ये बताना कि जो बहन जी ने कहा, जो मेरे पास जानकारी आई कि अखिलेश यादव के पास 14% यादव है क्या, और हमारी ओनरशिप जो है या हमारा जो बिलोंगिंगनेस है वो कितने % दलित है, लगभग 1.25 गुना। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ थोड़ा सा मुसलमान भी आ जाएगा तो हम सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वहां पूरी मेहनत करके देख ली मुसलमान ने, 82% वोट देके भी, लेकिन वो यादव और मुसलमान मिलकर सरकार नहीं बना पाए। बोले ये जरूर समझाओ, वहां जाके बरेली में, रामपुर में, सहारनपुर में, अंबेडकर नगर में। आजम खान साहब वो कह रहे हैं कि जो उस गाड़ी में धक्का लगाने से कोई फायदा नहीं जो स्टार्ट नहीं हो सकती। बोले फेफड़े भी फूल जाएंगे थोड़ी देर में, कितना धक्का लगाओगे। वो अच्छा एक बात तो ठीक है, 1 मिनट, 22 में अखिलेश जी को 82% मुसलमान का वोट मिला, जो आंकड़ा आया बाद में एजेंसीज का 82%। इतना मैसिव सपोर्ट नेताजी को भी कभी नहीं मिला था। आजम भाई देखिए अमिताभ जी, राजनीति अर्थमेटिक्स से नहीं चलती है। बहन जी ने जो अर्थमेटिक्स समझाई है वो यकीनन सुनने के लिए बहुत अच्छी है, कानों को बहुत अच्छी लग सकती है कि 19% मुसलमान और 22% दलित मिलके 42% का बनता है, और जो 42% पाएगा वो सरकार बना लेगा।
ये कानों को अच्छा लग सकता है, लेकिन क्या बहन जी के पास 22% दलित है? चुनावी आंकड़े तो ये कहते हैं वो आज 9% पे आके सिमट गई हैं। अभी लेटेस्ट जो लोकसभा चुनाव रहा उनका परसेंटेज 9 पॉइंट समथिंग है। तो ये सब आंकड़े हैं जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। एक बात, और मुस्लिम आखिर भरोसा कैसे करे, सवाल मुसलमानों का सबसे बड़ा ये है। क्या बीजेपी ने 3 बार, बीएसपी ने 3 बार बीजेपी से मिलकर सरकार नहीं बनाई थी उत्तर प्रदेश में? तब उनका कहा गया था मुस्लिम प्रेम। 2002 के गुजरात दंगों के बावजूद वो मोदी जी के मंच पे चली जाती हैं और मोदी जी का गुजरात में प्रचार प्रसार करती हैं। तो ये बातें खटकती है ना कि अगर आप सांप्रदायिकता की विरोधी हैं, सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी हैं, तो आप उनसे गलबहियां नहीं कर सकती हैं। आजम भाई समाजवादी पार्टी, आजम भाई एक मिनट रुकिए, फिर पूरी बात कहेगा। इसमें एक चीज मैं जरूर बता दूं, आजम खान ने कहा कि भाई ये चीजें खटकती हैं, गलबहियां की सांप्रदायिक ताकतों से, ऐसा बोला ना। जब 2019 में समाजवादी पार्टी बहन जी के घर गए, उनकी कोठी पर गए, सपा की लीडरशिप के दरवाजा खोलो हम आए हैं, हम अलायंस चाहते हैं, ठीक। तब उस वक्त जब गए थे सपा के लोग, उस वक्त तक बहन जी 3 बार सरकार में रह चुकी थी भाजपा के साथ, और सबको पता था। ऐसा तो नहीं कि गुपचुप रही थी, कि कोई पता नहीं था। वो गुजरात वाला प्रसंग भी बीत चुका था, आपको तो सब पता था। फिर भी आप उनकी ड्यूटी पे गए, कोर्निश की, बोले हुजूर हुजूर आला हम आए हैं, क्या गए? आप उनको मैनपुरी ले गए, बोले बहन जी तुम्हें हमारी कसम मैनपुरी आओ और रामपुर भी चलो, ले गए ना। आप काहे को अलायंस किए? जब आपको पता है कि मायावती इतना गड़बड़ कर चुकी हैं, तो आपने अलायंस काहे को किया? एक मिनट रुक जाओ, फिर पूरी बात करना। मैं मान लेता कि मायावती ने सपा से अलायंस किया। अगर मायावती चल के गई होती मुलायम सिंह जी के घर, वो तो घर से निकली नहीं, जो आए सो आप ही लोग गए। सीताफल की आप ही लोग गए कि नहीं गए, है ना? साहब ये बात तो सही है ना? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, जी, समाजवादी पार्टी ने एक ईमानदार कोशिश की थी कि बहन, अरे काहे को की? जब आप जानते हो कि मायावती सांप्रदायिक हैं, जब आप आरोप लगा रहे हो मायावती सांप्रदायिक है, तो कोशिश क्यों की? ईमानदार, मैं कह तो रहा हूं, बहन जी को सेकुलर ताकतों को लाने की एक ईमानदार कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश भी हमारी नाकाम रही ने। चुनाव के दरमियान, चुनाव के तुरंत बाद वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ लेती हैं। हमने कोशिश की थी, हम मानते हैं कि हमने कोशिश की थी। भैया दलित वोटर है, मेरा बड़ा मासूम सवाल ये था, चलो अलायंस कर भी लिया, लेकिन आप अपने परिवार की सीटों पर तो मायावती जी को न ले जाते। मुलायम सिंह को जिताओ, ये अपील कौन कर रही? मायावती। बताओ क्या बचा फिर? वहां से तो आप दूर रहते। हमने एक ईमानदार कोशिश की थी कि जो दलित वोटर है उसकी नेता का सम्मान किया जाए, और बहन जी के सम्मान में समाजवादी पार्टी ने कभी वो नहीं किया, कभी उनका अपमान नहीं किया। हमारी नीतिगत हम लोगों की पॉलिसीज अलग हो सकती हैं, हमारे उनके मतभेद हो सकते हैं, उनकी सोच कुछ और है। ठीक है, आज भाई अभी रुकना होगा, मैं सुरेश जी के पास चलूंगा, लेकिन एक जनता ये जरूर सुनती, जब आप लोगों को तो वो पूछती है कि 19 में नीतियां एक हो गई थी आप लोगों की, अलायंस से 1 घंटे पहले तक नीतियां अलग थी, अलायंस हो गया, नीतियां एक हो गई, फिर अलग हो गया, फिर नीतियां अलग हो गई। ये कोई रंग है क्या नेल पॉलिश का? क्या ये नीली लगाई फिर पीली लगा ली, वो नीली हटा के, गजब कर रहे हो यार। बोले बहन जी सेकुलर सोमवार को, मंगल को बोले बहन जी कम्युनल, फिर बुध को बोले बहन जी सेकुलर। ये क्या है यार? एक लाइन तो रखो। आप मैनपुरी क्यों ले गए? हम कह रहे दुनिया में अलायंस करते, मैनपुरी तो अपने आप जीतते यार। नहीं, क्या दृश्य था, आपने देखा था? मेरे दिमाग में तो फोटो छपी हुई है। सब लोग बिल्कुल ऐसे थे कि नहीं थे? जे हो रही थी कि नहीं? काय को
किसी का सम्मान करना कब से गलत हो गया अमिताभ जी? ठीक ठीक सम्मान करना कब से गलत हो गया? भारतीय संस्कृति में ठीक, कोई भी हम बता रहे एक मिनट रुक जा भैया, ज्यादा भारतीय संस्कृति के लपेटे में ना आओ। हम बता के सुरेश जी के पास जा रहे हैं ताकि ये आपको हमेशा के लिए ये बात याद रहे। अलायंस में तब बराबरी की बात होती कि भाई 2 बार अखिलेश जी गए, 1 बार बहन जी आई, बोले अखिलेश जी हैं क्या, बोले चाय बनवाओ हमारे, तो मैं मान लेता, कोई सम्मान करने का मसला नहीं था। गेट भी 10 मिनट बाद खोला था। हम उन चीजों को कहना नहीं चाहते, आप लोग घोर माठा कर देते हो यार। मेरे स्मरण में हर घटना है, मुझे गूगल थोड़ी देखना यार। क्या 10 मिनट बाद गेट नहीं खुला था और आप खड़े रहते 10 मिनट? सबको पता था कौन आया, पहले से टाइम तय था। उसके बाद भी आप बता रहे हो कि हम तो सम्मान करते हैं। मालिक इतना भी सरल नहीं है जितना सरल आप बताते तो। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला।